नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, अनादिकाल से हम और आप सभी संसार में तीनों लोकों की यात्रा कर रहे हैं। आप ध्यान में रखें, ये यात्रा कैसी है? संसरण रूप, यानी 84 लाख योनियों में परिभ्रमण रूप यात्रा है। ये यात्रा अनादिकाल से हमारी और आपकी चल रही है, और इस यात्रा को समाप्त करने के लिए, इस यात्रा को विराम देने के लिए ही तीर्थ यात्रा है। वो तीर्थ यात्रा क्या है? तीर्थ यानी जहाँ भगवंतों ने निर्वाण प्राप्त किया, जहाँ से, अथवा जहाँ उनके गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि हुए हैं। जन्म कल्याणक से पवित्र भूमि को तो इंद्रों ने भी 3-3 प्रदक्षिणाएं देकर उन्हें नमन किया है, वो भी पूज्य हैं। तो 4-4 कल्याणक से पवित्र भूमि, जन्मभूमि आदि इनकी यात्रा। और जहाँ कोई मूर्ति विशेष विराजमान है, जिनका अतिशय विशेष है, जैसे महावीर जी, तिजारा आदि, ये सब इनकी यात्राएं। ये सब यात्रा जो कर रहे हैं आप, ये यात्रा भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस यात्रा से ही हम संसार परिभ्रमण की यात्रा को समाप्त करेंगे। ध्यान रखें, बात यही है कि चतुर्गति के परिभ्रमण की यात्रा को समाप्त करने के लिए ये द्रव्य तीर्थ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी यात्रा करके, भगवंतों की वंदना करके और पवित्र तीर्थों की वंदना करके हम अपनी आत्मा को तीर्थ बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखने की है। इसलिए ये यात्रा हमारी और आपकी जो आज होती है, तो हमेशा ध्यान में रखें। साधुओं को तो बड़े श्रावकों ने, चक्रवर्ती आदि महापुरुषों ने यात्रा कराई है। उनके संग को लेकर के समय शिखर की यात्रा और तीर्थों की यात्रा, मांगी तुंगी आदि तीर्थों की यात्राएं कराने वाले भव्य प्राणी आज भी हैं, हमेशा रहे हैं, चतुर्थ काल में भी थे। तो बात यही है कि साधु स्वयं यात्रा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं रास्ते में बहुत दूर दूर तक भी जैनियों के गांव नहीं होते हैं, आहार के आदि की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। तो उनके संग की व्यवस्था आदि करने वाले कोई न कोई अपने आप में संघपति का भार वहन करते हुए, और संघ को, चतुर्वेद संघ को, मुनि आर्का, छिलक छिलका आदि, श्रावक आदि मिलकर के सब यात्रा कराते हैं, करते हैं। ये अनादि परंपरा समय शिखर महात्म पुस्तक में आप पढ़ें, बहुत वर्णन में आया है सुंदर, कि यात्रा कराने वाले भव्य प्राणी बहुत भाग्यशाली होते हैं, पुण्यशाली होते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखो। कोई कोई कह देते हैं कि साधुओं के लिए यात्रा का क्या महत्व है। ऐसा नहीं है, हमेशा अनादिकाल से महत्व रहा है। साधु तो अपनी रिद्धि का उपयोग भी आया है, कि आहारक रिद्धि के उपयोग में भी आया है। जिन जिन घर वंड नट्ठम च, रिद्धिधारी महामुनि जिनेंद्र भगवान के आसनों की, मंदिरों की वंदना करने के लिए आकाश मार्ग से विचरण करते थे। पुराणों में आया है कि बड़े बड़े अनुष्ठान, महामंडलिक राजा अयोध्या में अनुष्ठान कर रहे थे। अकस्मात एक महान मुनि आकाश मार्ग से आ गए उनके अनुष्ठान में, और उन्होंने अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं का, जिन मंदिरों का बहुत सुंदर विवेचन वर्णन किया, और जिससे उन्होंने सूर्य बिंब बना करके और बढ़िया उसमें जिन प्रतिमा विराजमान करके और उसकी अभिषेक पूजा आदि की। उसी को देख करके लोगों ने सूर्य बिंब को ही नमन करना शुरू कर दिया। ऐसा उत्तर पुराण में वर्णन आता है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि साधुगण हमेशा यात्राएं करते रहे हैं, रिद्धिधारी मुनि भी यात्रा करते रहे हैं और भ्रमण करते रहे हैं। ये तीर्थों की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आत्मा को तीर्थ बनाने वाली है। हमेशा आप भी यात्रा करें और करने वालों की अनुमोदना करें, और उसे कभी भी ये न कहें कि साधुओं की यात्रा से कोई महत्व नहीं, प्रयोजन नहीं है। साधु भी यात्रा करते रहे हैं, करते रहेंगे। ये द्रव्य तीर्थ भी बहुत ही महिमापूर्ण है। इनकी वंदन पूजन से महान पुण्य कर्मों का आश्रय होता है, पाप का क्षय होता है, और महान कर्मों की निर्जरा भी होती है। इस बात को ध्यान में रखें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल, प्रेरणा और आशीर्वाद।